और जो ढोंगी है ना, धूर्त है, और क्या कर रहे हैं वो धूर्त के साथ साथ क्या है, कुतर्क करने वाले हैं, है ना। जैसे आज के डेट में इन कैटेगरीज में वो लिबरल गैंग वाले ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का वाणी मात्र से भी सत्कार ना करें। नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था पंचयज्ञों के पालन का निर्देश, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे आगे जो हमारा चतुर्थ अध्याय था, इसमें अग्निहोत्र का विधान क्या है, हमको कब कब करना चाहिए। अग्निहोत्रम च जुहुयादाध्यन्ते दुनिशो सदा दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि। गृहस्थ प्रतिदिन दिन रात के आदि और अंत में अर्थात प्रातः साय दोनों संधि वेलाओं में, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, प्रत्येक दिन सुबह और शाम इन दो समयों में अग्निहोत्रम करे और आधे मास के अंत में दर्श यज्ञ अर्थात अमावस्या के दिन अग्निहोत्र करे तथा इसी प्रकार मास पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे। जो महीने का आधा होता है, मतलब अमावस्या और फिर पूर्णिमा में, ये दो जो जो महीने में दो पक्ष आते हैं, दोनों पक्ष के स्टार्टिंग में एक अमावस्या में और एक पूर्णिमा में करना है। और प्रतिदिन जो आपको यज्ञ करना है सुबह शाम, वो एक गृहस्थी को करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो ये कौन सा था हमारा अग्निहोत्र का विधान। अब देखेंगे अतिथि सत्कार का विधान। तो अतिथि आए तो कैसे उसका सत्कार करें। आसना आसन्न शय्याभिर्धमूल भलेन वा नास्य कश्चिद्वे सेद गेहे शक्तितो न अर्चितो अतिथिः। इस गृहस्थ के घर में कोई भी अतिथि आसन, भोजन, बिछौना आदि से अथवा जल, कंदमूल और फल आदि से सामर्थ्य के अनुसार बिना सत्कार किए ना रहे, अर्थात यथाशक्ति सबका सत्कार करना चाहिए, ठीक है। यदि आप गृहस्थ हो तो आपके घर कोई भी आएगा तो आप मिनिमम इतनी चीजें तो देंगे, उसे बैठने का जगह है ना, बैठने का आसन देंगे, खाना देंगे, अगर वो रुक रहा है ना, रात्रि रुक रहा है तो उसे सोने का स्थान है ना, और सोने के लिए जितनी चीजें लगेंगी वो, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको हर मतलब प्रत्येक गृहस्थी को, अगर कोई अतिथि आता है तो ये चीजें उनको देनी है। तो अब जो आए तो किनको किनको सत्कार करना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब हम जानते हैं वो किस टाइप का आदमी है, चोरी चकारी के केस में वो जेल जा चुका है ना, चोरी किया था, ऐसे आदमी को घर में सत्कार तो नहीं दे सकते। तो वही नियम दिया हुआ है कि कैसे लोगों को सत्कार देना है। पाखंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृतिकान शठान हेतुकान बकवृतिंश्च वांगमात्रेणापि नार्चयेत्। पाखंडियों अर्थात वेद विरोधियों, अपराधियों अथवा शास्त्रोक्त निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध चलने वालों, ठीक है। कौन कौन से बोल रहे हैं, जो पाखंड करते हैं वो, दूसरा अपराधी, और जो क्या बोल रहे हैं, शास्त्रोक्त निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध चलने वाले, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो उससे विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को, मतलब जिसमें वैडाल वृत्ति वाले ढोंगी, जो ढोंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैडाल वृत्ति, ढोंगी, धूर्त, ठग, कुतर्की, मतलब उसकी बात ही सही है ना, आप बिल्कुल मूर्ख हो, ऐसे सोच वाले व्यक्ति जो है ना, कुतर्की, बकवादी और बगुला भगत, छली कपटी मनुष्यों का वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का आप मतलब उनसे बोलचाल भी ना रखें, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पाखंडी है ना, वेद मतलब वेद विरुद्ध कार्य कर रहे, एक मनुष्य को जो कार्य करना चाहिए उससे विपरीत कार्य करने वाले हैं, अपराधी हैं, है ना, और जो ढोंगी है ना, धूर्त है, और क्या कर रहे हैं वो धूर्त के साथ साथ क्या है, कुतर्क करने वाले हैं, है ना। जैसे आज के डेट में इन कैटेगरीज में वो
लिबरल गैंग वाले ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का वाणी मात्र से भी सत्कार ना करें। अब इसका ऋषि अर्थ देख लेते हैं। अर्थात वेद निंदक, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, जो वेद विरुद्ध कर्म का कर्ता, मिथ्या भाषण आदि युक्त। ठीक है, वेद विरुद्ध में मतलब जो झूठ बोलने वाला है ना, धूर्त आदमी है, गलत बातें फैलाता है, ऐसे लोग भी। जैसे वेद विरुद्ध कर्म का कर्ता, मिथ्या भाषण आदि युक्त, जैसे बिडाल, छिपके और स्थिर रहे, ताकता, कूद, झपट के मूषक आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता, वैसे जनों का नाम बेडाल वृत्ति अर्थात हठी, हठी, दुराग्रही। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो उसका उल्टा ही बोल रहा है। अभिमानी, अभिमानी मतलब अपने जाने नहीं और दूसरे को माने नहीं। ठीक है, अपना जो उसको खुद पता नहीं है लेकिन आप जो बोल रहे हो उसको वो मान नहीं रहा है। कुतर्की, ऐसे लोग कुतर्की भी होते हैं। व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के लिबरल्स। यहाँ पे वेदांती हम ब्रह्म है और जगत मिथ्या ऐसा बोला गया। ठीक है, जो वाम मार्गी, इसमें लगभग वाम मार्गियों के बारे में बताया जा रहा है। तो वैसे ही आज के वामपंथी भी हैं। शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि बकवाद करने वाले। ठीक है, जो लोग हमारे जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, इनको भी क्या बोल रहे हैं, मिथ्या है, मिथक है, ऐसे लोग, है ना। इत्यादि बकवाद करने वाले, जैसे बगुला मच्छी को प्राण लेकर अपने पेट भरने के लिए ध्यान अवस्थित होता है, वैसे वर्तमान जटाजुट वैरागी आदि हो, उनका वाणी मात्र से भी सत्कार ना करें। तो सत्कार करने के व्यक्ति को के योग्य कौन है फिर? वेद विद्याव्रत स्नात अच्छोत्रियन ग्रह मेधि न पूज्येद्य वे कव्य न विपरीतांश वर्जयेत। वेदों के विद्वान, ज्ञानी और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्नातक बने हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? जो वेदों के विद्वान है ना, ज्ञानी है और ब्रह्मचर्य का पालन करके जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी, उनका, तथा वेद पाठी, वेद का स्वाध्याय करने वाले गृहस्थ का। गृहस्थ में भी कौन हो? जो वेद पाठी है और वेदों का अभ्यास करते रहते हैं। भोज्य पदार्थों और धन, वस्त्र, दान आदि से सत्कार करें। ऐसे लोगों को भोजन और वस्त्र वगैरह से उनका सत्कार करें। और जो इनसे विपरीत हैं, अर्थात जो वेद शास्त्रों के विद्वान और विधिवत ब्रह्मचर्य स्नातक नहीं तथा जो वेदाध्ययन नहीं करते, उनका सत्कार ना करें। ठीक है, ऐसे लोगों का सत्कार नहीं करना है। अब यहाँ पे देखते हैं भिक्षा और बलि वैश्वदेव का विधान, कि हम किसको भिक्षा देंगे, है ना। और जो बलि वैश्वदेव यज्ञ हमने पढ़ा था कि किसको किसको देना है, तो उसका भी विधान देखते हैं यहाँ पे। शक्ति तो अपच मानेभ्यो दात्वयं ग्रह मेधिना संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्यो अनुपरोधते। गृहस्थों को जिससे परिवार के भरण पोषण में बाधा ना पड़े, इस प्रकार यथाशक्ति अपने हाथ से जो पकाते नहीं। ठीक है, कौन कौन नहीं पकाते हैं? ब्रह्मचारी और सन्यासी। ऐसे ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि को अन्न भोजन देना चाहिए। प्राणियों, असहाय, विकलांग आदि मनुष्यों तथा कुत्ता, पक्षी आदि के लिए भी भोजन का भाग निकालना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि गृहस्थ के ये तो जो पांचों हमारे यज्ञ है, पंच यज्ञ, वो तो करना ही है साथ में। अब हमको इसमें स्वाध्याय भी करना है ना। स्वाध्याय से यहाँ हमको बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। कालिप्त केश नख शमश्रुदांता शुक्लांबरः शुचिः स्वाध्याये चैव युक्तः सान्नित्यामात्महितेषु च। केश, नाखून और दाढ़ी कटवाता रहे, संयमी रहे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और सदैव वेदों के स्वाध्याय और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहे। ठीक है, गृहस्थ को क्या करना, क्या क्या चीजें करनी चाहिए? अपने बाल, नाखून, है ना, दाढ़ी वगैरह वो हमेशा कटवाते रहे, संयमी रहे,
अपने जो इंद्रिय हैं उन पे वो हमेशा कंट्रोल रखे, साफ सुथरे कपड़े पहने, ठीक है, और साफ सुथरे के साथ साथ अपना शरीर भी साफ रखे और मन भी साफ रखे। इसलिए बोला है आंतरिक और बाह्य शुद्धता स्वच्छता रखें, और सदैव वेदों के स्वाध्याय और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहे। ठीक है, अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहना है हमको। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में आ गए तो फिर यही दुनियादारी में फंस के रह गए, है ना। हमको अपने आत्मा की उन्नति में लगा रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आत्मा जैसे आजकल हॉरर मूवीज में बना दिए हैं, है ना, वैसा नहीं है। भगवत गीता में इसको भगवान कृष्ण बड़े अच्छे समझाते हैं कि आत्मा क्या है, वो जो हमारा रथ है, रथ का स्वामी है, और ये हमारा शरीर क्या है, ये हमारा रथ है। ठीक है, और हमारा जो मन है वो हमारा सारथी है। ठीक है, जो मालिक है वो आत्मा है, जो हमारा कार है वो क्या है, हमारी बॉडी है, हमारा ये जो शरीर हमको मिला हुआ है, और जो हमारा ड्राइवर है वो कौन है, हमारा मन है। ठीक है, तो हमको मन को ही कंट्रोल में रखना है। अगर हमने उसको छोड़ दिया तो ड्राइवर कहीं भी ले जाएगा, है ना। तो हमको उसको कंट्रोल करके हमारे मन को उन्नति पे लेके जाना है। मन को कंट्रोल करेंगे, अपने इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे, तब क्या होगा, हमारा आत्मा जो है ये मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आत्मा की उन्नति में लगा रहे। इसीलिए क्या होता है, आत्मा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बार बार मनुष्य जन्म लेता है या कोई भी लेकिन क्या होता है, अगर वो गलत कामों में पड़ गया मनुष्य जीवन लेके, तो फिर से उसको योनियों में अलग जाना पड़ जाएगा, है ना। इसलिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो हम इसको धर्माचरण करें इसमें, है ना, धर्म अनुसार अपना जीवन जिए और अपने आत्मा की उन्नति में लगे रहें। ठीक है, आपने इस जीवन में जो भी सीखा तो आप ऐसी चीजें सीखो जो आपके जीवन की उन्नति करे, आपके आत्मा की उन्नति करे, है ना। आप इसमें फंस के रह गए तो फिर भोग करने फिर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे रथ का जो स्वामी है उसके उन्नति का हमको प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। अब इसमें कि जो गृहस्थ होते हैं, ठीक है, उसमें पति पत्नी है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो ऋतु काल है उसमें ही गमन करना चाहिए। उसमें भी क्या था कि जो ऋतु के स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं जिसमें वो रजस्वला होती है, उन दिनों में नहीं करना है। तो उसमें आगे देखते हैं कि रजस्वला गमन निषेध एवं उससे हानि। ठीक है, अगर स्त्री जो है वो रजस्वला है उस समय उनको संभोग नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं कि उससे हानि क्या है। नोपगच्छेत प्रमतोऽपि स्त्रियमार्तवरदर्शेन समानश्येन चैव नाशयति तया सह कामातुर होता हुआ भी। ठीक है, आप में कितनी भी इच्छा हो तब भी मासिक धर्म के दिनों में स्त्री से संभोग ना करें और उसके साथ एक बिस्तर पर ना सोएं। ठीक है, सिर्फ वो 5 दिन की बात है। ठीक, आगे देखते हैं। रजसा अभिप्लुतां नारीं नरस्य उपगच्छतः प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहिते। क्योंकि रजस्वला स्त्री के पास जाने वाले संभोग करने वाले मनुष्य के बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ज्योति और आयु ये सब क्षीण होते हैं। ठीक है, उनके शरीर से जो वेस्ट निकल रहा है ना, वो क्या होता है, कई सारी बीमारियों की जड़ हो सकती है। इसलिए बोल रहे हैं कि उस समय संभोग नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब ऐसा ना करने से बेनिफिट क्या है। ताम विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम प्रज्ञा तेजो बलम चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते। रज निकलती हुई अर्थात रजस्वला स्त्री से संभोग न करने वाले उस मनुष्य के बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ज्योति और आयु ये सब बढ़ते हैं। ठीक है, उस समय संभोग करने से क्या होगा, बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ज्योति ये आयु और ये सब क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन उस समय नहीं करने से ये सभी चीजें बढ़ेंगी। तो
आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह के पशुओं की सवारी करें ना करें, है ना। खैर अब तो पशुओं का जमाना खत्म हो गया है ना, आजकल तो व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ईवी का जमाना आने वाला है, पेट्रोल व्हीकल्स भी खत्म हो रहे हैं। तो देखेंगे अगली कक्षाओं में। अच्छा, जो जैसे इस पुस्तक में क्या है कि पशुओं के बारे में, सवारी के लिए पशुओं वगैरह के जानकारी दी गई है ना। तो क्या होता है कि जैसे पेट्रोल है वो एक समय तो खत्म होने वाला है ना। कोयला भी एक समय खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए लोगों ने पेट्रोल में स्विच किया, लेकिन पेट्रोल भी एक समय बाद खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्या होंगे, उसके लिए क्या होता है, हमको बहुत सारे खदानों से बहुत सारे मेटल्स एलिमेंट्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, जो क्या होता है, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला, बिल्कुल प्राकृतिक, जो प्रकृति क्या है फिर से रीजनरेट कर सके, ऐसी चीजों के उपयोग के बारे में ही हमारा जो वैदिक संस्कृति है ये बोलती है, ठीक है। तो आज इतने पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।